दोस्तों, प्रकृति जगत में जहाँ कुछ जीव बेहद ही खूबसूरत और मासूम दिखाई देते हैं, वहीं कुछ जीव शक्ल से क्रूर और खौफनाक भी दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं डरावने जीवों में से एक जीव है छिपकली। घरेलू छिपकली, जो काफ़ी हद तक मनुष्यों के लिए हानि रहित ही होती है, उसे भी हम अपने घरों में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर भले ही वो छिपकली कीट पतंग आदि खाकर हमारी मदद करती हो। वैसे अब तक किए गए शोधों के मुताबिक पूरी पृथ्वी पर छिपकलियों की 5,500 उपप्रजातियां निवास कर रही हैं। छिपकलियां पृथ्वी के हर हिस्से में पाई जाती हैं। ये न सिर्फ जमीन पर अपितु पेड़ों पर भी निवास करने में सक्षम हैं। वहीं कुछ छिपकलियां तो पानी में रहने के अनुसार भी खुद को ढाल चुकी है। जरा इसे देखिए, ये ग्रीन बासलिक छिपकली है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर निवास करती है। ये छिपकली अपनी पिछली 2 टांगों की मदद से अद्भुत तरीके से पानी पर दौड़ने में सक्षम है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, किंतु अगर आप कोई एथलीट नहीं है तो ये छिपकली यदि पानी पर दौड़े और आप जमीन पर, तो ये छिपकली आपको आसानी से पराजित कर देगी, क्योंकि किसी साधारण मनुष्य के दौड़ने की गति करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही मानी जाती है। वहीं ग्रीन बासलिक पानी पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर दौड़ लगा सकती है। हालांकि अधिकतर छिपकलियां जमीन पर ही रहती हैं। ये जमीन पर काफ़ी गहरे बिल खोदती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार छिपकलियों के बिल 20 फीट तक भी गहरे हो सकते हैं। चूहों द्वारा खोदे गए बिलों की तुलना में ये बिल कहीं अधिक गहरे हैं। कुछ पारंपरिक भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारत में पाई जाने वाली गोह नामक छिपकली जमीन में जब तक बिल खोदती रहती है, जब तक वो जमीन में मौजूद पानी यानी ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाए। हालांकि इस तरह की मान्यता वैज्ञानिक तौर पर सही साबित नहीं हो पाई है। वैसे गोह छिपकली की भारत में 6 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से एक उपप्रजाति को बेहद ही जहरीला समझा जाता है, जिसे विष खोपड़ी या गभेरा नाम दिया गया है। किंतु भारत में पाई जाने वाली किसी भी जंगली छिपकली में विष नहीं होता, इसलिए विष खोपड़ी में जहर होने की बात केवल एक भ्रांति ही है। बंगाल में पाई जाने वाली गो, जिसे ईस्ट इंडियन लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी गो है। ये छिपकली 6 से 8 फीट तक लंबी हो जाती है और अमूमन 10 से 15 किलो तक भारी भी हो सकती है। दिखने में बंगाल गो काफ़ी डरावनी दिखाई पड़ती है, किंतु यदि हम विश्व की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन को न सिर्फ सबसे डरावनी बल्कि सबसे विशाल और घातक छिपकली के तौर पर पहचान मिली हुई है, जो कि इंडोनेशियाई द्वीपों पर पाई जाती है। हालांकि इंडोनेशिया के पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 18,000 से अधिक द्वीप हैं, किंतु कोमोडो ड्रैगन इनमें से सिर्फ 5 द्वीपों पर ही पाई जाती है। कोमोडो नाम के द्वीप पर इस छिपकली की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इस द्वीप के नाम पर ही कोमोडो ड्रैगन को अपना ये नाम मिला है। 10 फीट तक लंबी हो जाने वाली कोमोडो ड्रैगन 80 से 100 किलो तक भी भारी हो सकती है। यदि हम पहली नज़र में देखें तो कोमोडो ड्रैगन किसी विशालकाय मगरमच्छ का ही एक रूप दिखाई पड़ती है, किंतु वास्तव में छिपकली मगरमच्छों की बजाय भारतीय गो के अधिक करीब है। छिपकलियों की सभी प्रजातियां मांसाहारी ही होती हैं। हालांकि कुछ छिपकलियां कभी कभार फल या बीज आदि को भी खा लेती हैं, किंतु कोमोडो ड्रैगन उनमें से नहीं है। ये छिपकली अपना पेट भरने के लिए 100% मांस पर ही निर्भर होती है। माना जाता है कि कोमोडो ड्रैगन के पास विष ग्रंथियां भी होती हैं। जैसे ही अपने शिकार को काटती है तो इन विष ग्रंथियों से निकला जहर शिकार के जख्म में चला जाता है, किंतु ये जहर बहुत ज़्यादा प्राणघातक नहीं होता। असल जानलेवा चीज़ कोमोडो ड्रैगन की लार में छुपी हुई होती है। असल में छिपकली बेहद सड़े गले मांस को खाना पसंद करती है, जिस वजह से इसकी लार में घातक बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही कोमोडो ड्रैगन के शिकार के शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ मिनटों में ही शिकार को बीमार करना शुरू कर देते हैं और अगले कुछ घंटों में ही गंभीर संक्रमण के कारण शिकार की मौत हो जाती है। शिकार के मरने के तुरंत पश्चात कोमोडो ड्रैगन उस शिकार को खाती नहीं है, बल्कि इस छिपकली को शिकार के सड़ने का इंतजार रहता है। जब शिकार पूरी तरह से सड़ जाता है तो ही ये छिपकली अपने शिकार को खाती है, ताकि इसके मुंह के बैक्टीरिया स्थायी रूप से बने रहें। आमतौर पर कोमोडो ड्रैगन अपने इलाके में पाए जाने वाले किसी भी जानवर का शिकार कर सकती है, इसलिए इस छिपकली से सभी जीव काफ़ी डरते हैं। किंतु देखा गया है कि जंगली सूअर अक्सर बेखौफ होकर कोमोडो ड्रैगन के निकट आ जाते हैं। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक जंगली सूअर खुद के लिए भोजन तलाशता हुआ कोमोडो ड्रैगन के काफ़ी पास आ पहुँचा। कोमोडो ड्रैगन को सूअर का यूँ पास आना पसंद नहीं आया, इसलिए अपनी पूंछ से सूअर पर हमला करने की कोशिश करती है। वैसे सूअर की किस्मत अच्छी है जो इस कोमोडो ड्रैगन का पेट भरा हुआ है, वरना तो ये सूअर अब तक शिकार बन गया होता। दोस्तों, हम जानते हैं कि छिपकलियों में बुद्धिमानी काफ़ी कम होती है। ये हर हिलती डुलती वस्तु को खाने की ही सोचती हैं। बस कोमोडो ड्रैगन के साथ भी कुछ
कुछ ऐसा ही है। इसलिए छिपकली कई बार एक दूसरे को ही खा जाती है। बड़ी छिपकली छोटी पर हमला करती है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए छोटी छिपकली पेड़ों पर चढ़ जाती है। वहीं भारी वजन होने के कारण बड़े आकार की कोमोडो ड्रैगन पेड़ों पर नहीं चढ़ पाती। वैसे एक और अनोखी बात यह है कि कोमोडो ड्रैगन की लार में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया जो संसार के किसी भी जीव को कुछ घंटों में ही बीमार करके मार डालते हैं, ये बैक्टीरिया खुद इस छिपकली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी इस छिपकली में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके दम पर यह बैक्टीरियाओं के संक्रमण से बची रहती है। कोमोडो ड्रैगन की इस अनूठी खूबी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस छिपकली की मदद से बैक्टीरियाओं से लड़ने की ऐसी अनोखी विशेषता इंसानों में भी विकसित की जा सकती है। असल में पूरी दुनिया में बुरे बैक्टीरिया अनेकों प्राण घातक बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं। इन बैक्टीरियाओं को दवाओं से काबू किया जा सकता है, किंतु ये देखा गया है कि थोड़े समय बाद ये बैक्टीरिया दवाओं से लड़ने की शक्ति भी खुद में विकसित कर लेते हैं, जिस कारण बीमारी शरीर पर हावी हो जाती है और प्रतिवर्ष लाखों इंसान बेमौत ही मारे जाते हैं। अमेरिका के जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कोमोडो ड्रैगन के शरीर में मौजूद उस रोग प्रतिरोधक प्रणाली का पता लगा लिया है जिसके दम पर छिपकली खुद को घातक बैक्टीरियाओं से बचाए रखती है। इन प्रोफेसरों के अनुसार जब उन्होंने ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली चूहों में डाली तो चूहों पर भी घातक बैक्टीरियाओं का असर होना समाप्त हो गया। इस बारे में प्रोफेसर जॉर्ज हुक का कहना है कि उनके द्वारा किए गए ये परीक्षण बेहद सार्थक रहे हैं, इसलिए उन्हें मानव परीक्षण की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वो अब तक की सबसे शानदार दवा खोजने में कामयाब हो पाए। वैसे जरूरी नहीं होता कि हर बार जो प्रयोग चूहों पर कामयाब रहे हैं वो इंसानों पर भी कामयाब ही रहें। दोस्तों, सबसे पहले कोमोडो ड्रैगन को यूरोप के इंसानों द्वारा 1910 में देखे जाने के दावे मिलते हैं। माना जाता है कि इंडोनेशिया के उन द्वीपों पर जहां ये छिपकली पाई जाती है पर कभी मानव पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए जब इस जीव को पहली बार देखा गया तो यूरोपियन लोगों को लगा कि ये छिपकली नहीं बल्कि डायनासोर है। जल्द ही पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई कि डायनासोर अभी भी जिंदा हैं। दुनिया भर के लोग कोमोडो ड्रैगन को पकड़ने इन द्वीपों पर आ पहुंचे और इन्हें पकड़कर चिड़ियाघर वालों को बेहद ही महंगे दामों पर बेचा जाने लगा। 1950 आते आते मानवों के हमले के कारण इस छिपकली की संख्या में बेहद कमी आ चुकी थी, इसलिए जल्द ही इस जीव के मानवों द्वारा शिकार आदि पर पाबंदी लगा दी गई। खैर, आज इस छिपकली की संख्या में फिर से थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। बड़ी छिपकलियों के साथ साथ अनेकों छोटी कोमोडो ड्रैगन भी इन द्वीपों पर अच्छी खासी संख्या में देखी जा सकती है। वैसे कोमोडो ड्रैगन का मिलन का समय मई से अगस्त तक चलता है। करीब 2 से ढाई महीनों तक गर्भवती रहने पर मादा सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले करीब 20 अंडे देती हैं। इन अंडों से छोटे कोमोडो ड्रैगन बाहर निकलने में करीब 7 से 8 महीनों का लंबा समय लग जाता है। नन्हे कोमोडो ड्रैगन हर वक्त खतरों से घिरे रहते हैं क्योंकि इन्हीं के प्रजाति के बड़े सदस्य इन्हें मार डालने की ताक में रहते हैं। वहीं अनेकों प्रकार के अंधविश्वासों के चलते स्थानीय लोग भी छुपकर कोमोडो ड्रैगन का शिकार करते हैं और अक्सर इंसानों द्वारा कम उम्र की छिपकलियों को ही निशाना बनाया जाता है। हालांकि किसी बड़े आकार की कोमोडो ड्रैगन से इंसान भी दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं क्योंकि कोमोडो ड्रैगन का हमला किसी भी इंसान के लिए हद से ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। भले ही दुनिया भर के जंगलों में शेर और बाघ राज करते हों, किंतु इंडोनेशिया के इन द्वीपों पर राज इस भयानक छिपकली का ही चलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।